ये तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। तो चलिए आज नेक्स्ट सेट ऑफ 5 क्वेश्चंस देखते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 6 नंबर, 5 ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। तो इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्स ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी, अब दो सर्कल है, अगर एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है सो इस तरह से ए और बी होगा यहाँ पे, राइट, है ना। तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा ढंग से फोटो बनाया जाए। ठीक है, दो सर्कल है मान लो, और क्या हो रहा है कि ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है। तो पॉइंट ए एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, एक पॉइंट बी इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। तो आराम से पहले इसको मिला दो। अब आगे बोलो क्या चल रहा है। ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द ए बी, ए बी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वह सर्कल्स को सी डी ई और एफ पे कट करता है। तो जैसे देखो जो सीक्वेंस दिया है उसी में अगर तुम स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो कैसे खींचोगे, इस तरह से थोड़ा सा। एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल्स को भी इंटरसेक्ट करे। देखो सी डी ई एफ, जब स्टार्ट में ही ज्योमेट्री पढ़ना सीखे होगे, नाइन्थ टेंथ एट नाइन्थ से स्टार्ट हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन, सर्कल और इंटरसेक्ट बाय ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड ऑल। और दूसरी चीज ये है कि जब भी ट्रायंगल पढ़ना सीखे होगे तो स्टार्टिंग में ही टीचर लोग बताए होंगे कि हमेशा सीक्वेंस में नंबर जो है सो नेमिंग कन्वेंशन करना सीखिए, ए बी सी डी, नहीं कि ए यहाँ लिख दिए और बी यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो वही चीज बस फॉलो करना है, सीक्वेंस वाइज हम लोगों को जो है सो देखना है। सिंपल बात है। अब क्या पूछ रहा है, सी डी बराबर क्या दे रहा है, 4.5। देखो सी डी का वैल्यू क्या दे दिया है, 4.5। किसकी, ई एफ के बारे में पूछ रहा है। ई एफ के बारे में क्या पूछ रहा है, ई एफ का लेंथ क्या है, ई एफ बराबर क्या है। इस केस में याद रखना कि जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये जो लेंथ है ये भी हमेशा इक्वल होगी। तो इसका लेंथ 4.5, तो इसका भी क्या हो जाएगा 4.5। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी इस केस में। ठीक है, चलो चलो 7 नंबर देखो। इफ टू सर्कल्स C1 एंड C2 इंटरसेक्ट ईच अदर्स इंटरनली, इंटरनली इंटरसेक्ट मतलब तुमको फोटो इसी तरह से बनाना है कि वो इंटरनली इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो इसी तरह से का फोटो इंटरनली इंटरसेक्ट होगा, राइट। अच्छा, इंटरनली एट पॉइंट पी, चलो यहाँ पे पी डाल दो। और बताओ क्या बोल रहा है, इफ टू लाइन पी सी ए, ध्यान से समझना, टू लाइंस पी सी ए एंड पी डी बी मीट्स एट सर्कल C1 एट सी, और जो है सो डी एट C2, डी एंड C2 इन ए। अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। टू लाइंस PCA, एक लाइन करना है PCA, चलो PCA, एक लाइन कर रहे हैं PDB, PDB। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, एक सर्कल C1 मान लो। ठीक है, चलो किसी को भी मान सकते हो यार, इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, इसको मान लो C2। थोड़ा सा रंग चेंज कर लिया जाए। ठीक है, तो अब देखो यार, समझ में आ गया। तो C1 को कहाँ पे कट कर रहा है, देखो तो C1 को C पे कट कर रहा है, तो ये पॉइंट मान लो C है, उसी तरह से ये पॉइंट मान लो D है, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B।
बड़ा सिंपल सा चीज है। अब तुमको क्या बोल रहा है बोलो तो, इफ बी डी सी, कहाँ गया बे बी डी सी, बी डी सी, अच्छा लाइन को पहले मिला दो, है ना, लाइन को पहले मिला दो। चलो तो अब देखो यार, फोटो को जो है ना, अब जैसा फोटो बनाओगे, अगर कोई बच्चा अगर इस तरह से फोटो बना लेता तो उसके लिए ट्रायंगल्स आसान हो जाते ड्रॉ करना, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फोटो को अगर इस ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो यहाँ क्या हो जाता पी सी ए, और यहाँ क्या हो जाता पी डी बी, तो सी डी और ए बी, ये लाइनें हो गई, है ना। तो अब आपको क्या है कि थोड़ा क्लियर हो जाता है यहाँ से। चलो तो इस वाले फोटो को हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। और एंगल बी डी सी दिया हुआ है, बी डी सी, इसकी वैल्यू 120 डिग्री दी हुई है। अब एक चीज बताओ तो यार, ये दोनों फोटो सेम है कि नहीं, हमको सो बताओ। ये नाम कर लो P, यहाँ A है, यहाँ B है। एक्चुअली ये सर्कल का क्वेश्चन ना हो के नॉर्मल जो है सो यार पैरेलल, पैरेलल जो क्या नाम है इसका, पैरेलल लाइन और जो उस पर जो इंटरसेक्ट डालते हैं वो सिंपल उसी की क्वेश्चन है ये। अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए तो, सी बी, सॉरी बी डी सी, ये वैल्यू आपकी दी हुई है। पूछ क्या रहा है आपसे बताओ, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी, ए बी पी मतलब ये वाला पूछ रहा है। सिंपल एक बात बताओ तो यार, जब दो इंटरसेक्ट, दो लाइन अगर पैरेलल होता है, दो लाइन अगर पैरेलल होता है, तो ये दोनों जो इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है, अगर ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई क्या होता है 180 डिग्री होता है कि ना होता है, बोलो। ठीक है, तो उसी तरह से एक का कितना वैल्यू दे दिया है 120, ठीक है। दूसरा का वैल्यू कितना है वाई, मान वाई है, मान लो वाई, है ना। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 120, बराबर कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो भाई देखो इस तरह से जो है सो चीजों को सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो अब क्वेश्चन पढ़ो तो भाई, इफ टू सर्कल्स हैविंग रेडियस आर इंटरसेक्ट्स ईच अदर इन सच अ वे दैट ऑफ देम पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। देखो सबसे पहले तो एक ऐसा फोटो बनाओ कि जो लगभग दोनों सर्कल जो है एक दूसरे के सेंटर से गुजरने वाला हो, ठीक है। इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, ठीक है ना। तो ये इस वाले का सेंटर है, ये दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके गुजर रहा है। फर्स्ट क्लास हमारा हो गया ये फोटो। अब देखो, अब दोनों का रेडियस है, तो ध्यान से समझो, अगर इसको, अगर ये लाइन अगर हम लोग खींचते हैं, इस लाइन, अगर ये लाइन हम लोग अगर खींचते हैं और दोनों का रेडियस आर दे रहा है, इसका भी रेडियस जो है सो आर है, और इस वाले सर्कल के लिए भी रेडियस आर है। तो तुम एक बात बताओ यार, अगर हम ये फोटो अगर मान लो कि है ही नहीं, ये वाला जो दूसरा वाला जो है वो है ही नहीं, तो ये जो लेंथ है वो तुमको नहीं लगता है कि आर ही होगा, क्योंकि ये रेडियस है, और रेडियस और सरकमफ्रेंस और पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है वही रेडियस होता है। अब आगे चलो, इन सच अ वे दैट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ईच देन लेंथ ऑफ देयर द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन होगा भाई, कॉमन कॉर्ड सिंपल, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। मान लेते हैं ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा था, सिंपल बात है, और कॉमन कॉर्ड है, और ये है हमारे पास जो रेडियस है, ठीक है। ये वाला लेंथ क्या है आर है। नॉट दिस, ये पूरा C1 C2 वाला लेंथ है ना, ठीक है। चलो तो अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो यार। चलो इसको, इसमें से हम फोटो से ट्रायंगल बाहर निकालते हैं। अब कैसे, ये मान लो ए था, यहाँ बी था, राइट, इस पे लाइन खींचो एगो, ऐसे ऐसे नहीं होगा यार, रुको। और अब पहले पॉइंट कर देने पे स्ट्रेट लाइन नहीं खींचा पाता है।
चलो एक देखो, ये यहाँ पर क्या है हमारे पास, C1 है, ये क्या है C2 है, जिसका टोटल का लेंथ कितना है, टोटल का लेंथ क्या है R, है ना, टोटल का लेंथ क्या है R। अब देखो इस पर एक कॉर्ड है, स्ट्रेट लाइन का जो है ना, ये भी थोड़ा स्ट्रेट लाइन आप लोग मान लेंगे कि जो है सो था ये, ठीक है। तो चलो, तो ये जो C1 C2 का लेंथ कितना है R है, राइट। चलो अब ध्यान से अगर देखोगे यार, अब तो जरा ध्यान से अगर देखोगे तो हमको एक बात बताओ, ए और जो C1 है, ए और C1 को मिलाने वाला जो रेखा है वो रेडियस होगा कि नहीं होगा, बस हमको इतना बताओ। होगा ना, इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, एक पॉइंट है और ये एक सरकमफ्रेंस है, तो पॉइंट और सरकमफ्रेंस को मिलाने वाला जो रेखा होता है जो ये है, वो कितना हो जाएगा, वो भी आर हो जाएगा, है ना, राइट। तो अब देखो, अब जो C1 C2 है और ये जो कॉमन कॉर्ड, ये हमेशा एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो भाई बिना जो है सो रूल्स जाने कोई उपाय नहीं है क्वेश्चन बनाने का, जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन लाइन किस पे परपेंडिकुलर, किस मतलब कंडीशन पे होता है, तो क्या सवाल बनाइएगा आप ही बताइए। फोटो को थोड़ा साइड कर दे यार। चलो अब देखो यार, तो ये आर हो गया, है ना। अब क्या है कि हाँ, तो ए बी का लेंथ निकालने के लिए मान लेते हैं इसको ओ लिख लेते हैं, ठीक है, इसको क्या लिख लेते हैं ओ। अब तुम एक बात बताओ यार, ये C1 का भी टोटल लेंथ कितना है, R है ना, C1 का भी टोटल लेंथ कितना है, R है। अब ये जब लाइंस है, तुमको पता होना चाहिए कि ये इस तरह का जब भी हम लोग बनाते हैं, ये जो कंडीशन है, जब इंटरनली बाइसेक्ट, सॉरी, जो 2 पॉइंट्स पे बाइसेक्ट करता है ना, तो इस केस में क्या है कि ये जो लाइन है कॉमन कॉर्ड, वो इस रेडियस पर हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्ट मतलब आधा करने वाला, और परपेंडिकुलर मतलब लंब, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, R/2। अब देखो यार, ये अपने आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं, तो जिसमें AO का जो लेंथ होगा, तो तुमको पता है रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, राइट। तो AO बराबर क्या हो जाएगा, हाइट कितना है तुम्हारा, सॉरी, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस कितना है, R² माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, R² माइनस R²/4, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3R²/4, तो क्या हो जाएगा, √3/2R, क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3/2R। हमको इसका लेंथ मिल गया, √3/2R हो गया। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अब ए बी बराबर सेम हाल वही नीचे का भी हो जाएगा, तो सीधे हम लोग क्या कर देंगे, 2 × A, है ना, दुगुना कर देंगे, तो 2 × √3/2R, 2 से 2 चला गया, तो क्या हो जाएगा आंसर, √3R। तो ये इसमें बस एक ही चीज ध्यान में रखना था कि जब भी ये वाला केस दिखे आपको, तो जो भी रेडियस और जो कॉर्ड वाला जो चीज था, उसमें यही ध्यान रखना है कि दोनों क्या होता है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है, ध्यान में रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने का यार थ्योरम भी होता है, एक 9th में थ्योरम भी था, जो हम लोग ट्रायंगल को सर्वांगसम करके, अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो उनको याद होगा, सर्वांगसम करके जो है सो हम लोग ये चीजें निकाला करते थे, जैसे अगर ये आर है, यहाँ आर है,
तो दोनों क्या है, दोनों का सबसे पहले साइड सेम हो गया, है ना, साइड सेम होगा। और ये क्या है, दोनों में सेम जो है सो दो, ये क्या है, दोनों में सेम है। ये ट्रायंगल अगर T1 है, ये ट्रायंगल T2 है, तो ये जो कॉमन आपको जो है सो ये लेंथ है, तो ये भी क्या है, दोनों का साइड इक्वल है। ऊपर से एक हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल भी सेम है, तो ऐसे से होता है, ऐसे एस होता है, ये तो बहुत सारी चीज है जिससे हम चीजें सर्वांगसम हो जाती हैं, और फिर पता चलता है कि अच्छा अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्टर भी होगा। ठीक है, तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूं अभी, अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो मैं आपको एक कंप्लीट एक ऐसी वीडियो बनाने के बारे में सोचूंगा कि जैसे जिसमें क्या है कि हम लोग करेंगे कि लगभग जितने एग्जाम से में पूछे जाने वाले जो भी जो हमारे पास जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि कौन किसका परपेंडिकुलर होगा, कौन क्या होगा, ये सब चीजें जो भी रूल्स बेस्ड क्वेश्चन है वो सब एक बार जो है सो एक वीडियो में बना दिया जाएगा, जैसे मैंने नंबर सिस्टम में बनाया, तो उसमें बहुत प्यार मिला है सभी का। उस वीडियो पे लगभग 50 मिनट में 60 क्वेश्चंस मैंने जो है सो रिवीजन कराई है, आप लोग जरूर देखिएगा वो वाला। चलो, हाँ तो इसका आंसर आ गया था, शायद यही था ना। चलो, ठीक है, तो क्या क्या बोलते हैं इसका, तो एक कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल, चलो कम से कम अब एक सर्कल पे तो बात आ गई। एक्सटर्नली पी एंड पी बी, ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके लिए ये फोटो दिया हुआ है, ठीक है, इसको चलो यहाँ पे थोड़ा बड़ा किया जाए। चलो, क्या बोल रहा है कि एक कॉर्ड ए बी है, जो इंटरनली ए बी पे काट रहा है, सी डी पे, अब फोटो में तो दिख ही रहा है सब कुछ अच्छे से। इसको जो है सो ठीक है, चलो, तो हाँ, अब हमको क्या बताना है कि लेंथ ऑफ पीबी, लेंथ ऑफ पीबी बताना है, टोटल लेंथ, ठीक है, पीबी का लेंथ हमको नहीं पता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे यार, दो वे है मानने का। अच्छा, और एक क्या बोल रहा है इधर कि सी डी बराबर 9 और पी डी बराबर 15, सी डी बराबर 9 और जो पी डी का लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो भाई ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये तुमको 6 नहीं समझ में आ रहा है, 6 हो जाएगा। उसी तरह से हमको किसका निकालना है उस पर कंसंट्रेट करो, इसको मान लेते हैं टोटल एक्स, ठीक है, एक्स मान लिए, ई भाई साहब कितना दिए हुआ है 18, तो ई कितना हो जाएगा 18 माइनस एक्स, समझ में आ गया। अब तुमको कॉम ये जो केस होता है जब कोई कॉर्ड एक दूसरे को एक्सटर्नली पॉइंट पी पे एक्सटेंड करता है, तो जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो चीजें हमको ध्यान में वो क्या बोलती हैं, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, मतलब ये लेंथ मल्टीप्लाई ये लेंथ कंप्लीट, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, ये डायरेक्टली जो है सो हमको ये प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए। तो पी ए बराबर बताओ क्या है यार, 18 माइनस एक्स इंटू पी बी क्या है, पी बी हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब पी बी क्या है, टोटल एक्स, और ये क्या 18 माइनस एक्स, ठीक है, हाँ, और उसी तरह से पीसी, पीसी हमारे पास कितना है 6, पीडी कितना है 15, अब क्या है भाई 18 माइनस एक्स इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 90। अब देखो यार, यहाँ पर अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे यार देखो एग्जाम में कैसे ये एक टाइम टेकिंग हो गया अभी, एक तो इतना
प्रॉपर्टी जान के हम लोग यहाँ पे आए, ऊपर से हम लोगों को कहाँ फंसा दिया गया, अब लेके इसमें फंसा दिया गया है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस और आंसर भी पॉइंट में दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्लियरली है भाई कि ये इस तरह से तो अगर सॉल्व करने लगे तो भाई सॉल्व होते रह जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे बेहतर उपाय क्या है कि इस केस में हम लोग थोड़ा ऑप्शन के तरफ जो है सो ध्यान देते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं वही सोच रहा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सो ये भाई 18 माइनस एक्स कैसे हो सकता है, जब हम पूरा लेंथी एक्स माने हैं उसमें ये 18 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 18 माइनस नहीं, एक्स माइनस 18 होगा, राइट। ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हाँ, तो पीए का क्या लेंथ है, पीए का क्या लेंथ है, एक्स माइनस 18, और पीबी का क्या लेंथ है, पीबी का लेंथ क्या है, एक्स। पीसी का क्या लेंथ है, पीसी 6, और ये क्या है 15, है ना, ये क्या है 15, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू 90। अब क्या हो जाएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो हम लोगों का जो बात आया है वो यहाँ से समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास आंसर निकालने के लिए क्या उपाय है, तो देखो थोड़ा सा ऑप्शन से भी इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे, राइट। अब चलो देखो, अब यहाँ पे अगर 22 वाला ऑप्शन को अगर चेक करोगे तो 22 में से 22.07 को 22 मानो, ठीक है, एकदम थोड़ा सा नजदीक आंसर लाने का प्रयास करना है। 22 चौक कितना हो गया, देखो यहाँ देखो 22 घटाओगे तो 22 में से, देखो पहले यहाँ पर अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने में जी। अब x का वैल्यू क्या है यहाँ, ठीक है, अब यहाँ पे जो है सो x का वैल्यू पहले क्या दे रहा है, मान लेते हैं 22 है, तो 22 में से 4 गया कितना, 18 4 22 इंटू 22 कितना आ रहा है, 88 आ रहा है। ठीक है, अबाउट टू 90 है, चलेगा। चलो देखते हैं कि और आगे का क्या, 22.37। अब देखो 21 और 22.27 एकदम मतलब कि क्लोज में है सारा। तो ये इस केस में हमारे साथ क्या होना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए कि अब जो सबसे क्लोज होगा वही हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसे हड़बड़ा के हम लोग ये 22.07 नहीं मार सकते हैं क्योंकि ये 88 के पास ही जा रहा है ना। अगर हम लोग 22.37 का प्रयोग करें, ठीक है, 3 7 मतलब यार इसको ले लो 4, तो 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूना 8, 1 9 और 4 दूना 8, 89.6 आ गया। ठीक है, और ऑब्वियस सा बात है कि ये जो 27 है ये और नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या बचता है, बी। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो चीजों को ध्यान में करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन से भी इसका सॉल्यूशन बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, और नहीं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ ही गया है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हालांकि जो बैंक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो उसका पैटर्न दूसरा होता है। ठीक है, और यहाँ सॉल्व करना, नहीं तो अगर बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा हो, हम लोगों को पता है ना डिटर्मिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, है ना, तो रूट्स जो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a,
तो ये वाला करके भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो लेंथ ऑफ द टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी आर 12 एंड 5। चलो देखो यार, एक सर्कल बनाओ इस तरह से। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यार, ए बी सी में लेंथ ए बी और ए सी का लेंथ दे रहा है। एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड ए सी है। ठीक है, दोनों का लेंथ कितना दे रहा है, एक का दे रहा है 12, एक का दे रहा है 5। ठीक है, और बी ए सी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो एक लाइन तो यहाँ खींचना ही खींचना है। अब सिंपल एक बात बताओ तो यार, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। कल वाले वीडियो में अगर आपको ध्यान हो तो इस तरह से चीजें बताई गई थी। एक अगर सेंटर है और इस तरह से अगर टच हो रहा है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है। तो इसी तरह से ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कि 180 डिग्री कौन बना सकता है, जब दो रेडियस ही रहे तभी बनेगा। इसका मतलब BC इज नथिंग बट डायमीटर। ठीक है, BC बराबर क्या है, एक डायमीटर है, मतलब व्यास है। ठीक है, अब चलो देखो, एक 12 5 और यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, मतलब क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी होगा। राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी होगा। और आपको हम बार बार बताए, जैसे कुछ कुछ चीजें याद करना रखना है कि 3 4 अगर कॉम्बिनेशन में आएगा तो उसका रूट अंडर का स्क्वायर जो होता है, रूट अंडर के स्क्वायर्स का जो सम होगा वो 5 होगा। 12 5 के लिए 13 होता है ना। ऐसे ही करके 17 के लिए भी याद रखना है। तो अभी 12 5 है, तो सिंपल सा बात है कि ये 90 डिग्री है, सामने वाला भी क्या होगा, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस ही क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे रेडियस नहीं डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, डायमीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 12 5 के लिए 13 होता है, और 13 ही क्या है, डायमीटर हो जाएगा। तो आंसर हो गया। कैसे होगा 13, ये बता दें। हाँ, चलो ये 90 डिग्री है, ये 12 दिया है, ये 5 दिया है, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रूट अंडर 144 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 169। 169 का क्या होता है, 13। तो भाई इस तरह से चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। बोलेंगे तो मैं एक कंप्लीट प्रॉपर्टीज का ही एक वीडियो बना दूंगा, ताकि एक जगह ही आपको सब कुछ मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट करते रहिए।